सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर ये देखो, ऐसा लाइन खींचोगे तो ये ब्रेकडाउन देगा, 100% देगा। अब दूसरी बात, मैं इसके अंदर 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। तो मैं कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले बोला था, शुक्रवार के दिन, कि आज के दिन मतलब बुधवार और गुरुवार, ये 2 दिन के अंदर आपको इस तरीके से बुलिश दिखा देगा ताकि आप लोगों को जो पुट बाय ना कर पाए, और सोमवार को गैप डाउन खोलेगा। तो ये देखो, ये मार्केट में ऑपरेटर जो है, ये आपको लाइन द्वारा कल के दिन ये 18,000 के आसपास आ जाएगा और ये लाइन के ऊपर जाके बंद कर देगा। तो आपको ये जो जो पुट बाय किया है उसको छुड़वा देगा माल, और पूरा माल बटोर लेगा, और उसके बाद सीधा गैप डाउन खोल के और मार्केट को नीचे गिरा देगा। तो आपको ज़्यादा भी इसमें लालच नहीं करना है। अगर 17,600 तक आता है, बस उसके बाद कोई काम नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। अब वो सोमवार को ही पूरा 1-2 दिन मिला के ले जाए कि 100 पॉइंट करके गिराता है, वो मार्केट को ही मालूम। क्योंकि निफ्टी बैंक है जो, वो भी बाउंस बैक करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी नहीं। वो जब तक निफ्टी 17,600 तक नहीं आता है तब तक बाउंस बैक निफ्टी फिफ्टी भी नहीं करेगा, निफ्टी बैंक भी नहीं करेगा। मतलब निफ्टी उस रेट पर आने पे निफ्टी बैंक भी बाउंस बैक करेगा, तब मुझे ऐसा लगता है। और निफ्टी बैंक भी कल बुलिश में ही शायद बंद होगा, और आज भी निफ्टी फिफ्टी भी मुझे यही लग रहा है कि गुरुवार को, कल के दिन बुलिश में ही बंद होगा। क्योंकि ये ऐसा आपको दिखाएगा और ऐसा दिखाएगा कि गिरेगा, फिर ये ऊपर जाके बंद कर देगा, लेकिन 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, 18,000 के नीचे ही क्लोजिंग देगा। तो समझ जाना, 18,025 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और उसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं देना चाहिए। 18,000 के नीचे ही क्लोजिंग देगा तो समझ जाओ कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और मार्केट को नीचे ही गिरना है, लेकिन आपको जानबूझ के दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाने का कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी तो तो आप वही करिएगा। और ये जो 18,000 का जो पुट है, ये कम से कम आपको 100 रुपये के आसपास ही मिलेगा, यानी 100 से ज़्यादा नहीं गिरेगा, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम 130 पे बाउंस बैक करेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से वो गिरेगा, और 100 रुपये के यहीं पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि क्लोजिंग देने का प्रोबेबिलिटी है। और वहीं पे सारा माल है जो ऑपरेटर उठाएगा, तो आपको भी उठाना है। 110 रुपये भी मिला तो ले लेना है, कम से कम 1-2 लोड तो ले लेना है। और अगर 18,000 के नीचे क्लोजिंग देता है निफ्टी फिफ्टी, तो ज़्यादा माल ले लेना है। और गैप डाउन तो होना ही है निफ्टी फिफ्टी सोमवार को, और उसके बाद भले वो ऊपर जाए नीचे जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन गैप डाउन तो होएगा। और जब गैप डाउन होएगा तो सब लोग बुलिश है, तो उसको निकलने का मौका नहीं देगा। तो गैप डाउन होकर थोड़ा सा बाउंस बैक करके फटाफट नीचे खींचेगा वो। तो आपको टारगेट है जो 50% तो रख ही देना। अगर 100 रुपये है तो कम से कम 160, 180, 190, 200, इतना तक इसके बीच में किधर भी आ सकता है। तो प्रॉफिट है जो छोटा छोटा टारगेट रखते जाओ और माल निकलते जाओ। जो जो निकल गया निकल गया, नहीं निकला तो वो एक्सपायरी तक होल्ड करके रखो, निकल जाएगा। मतलब अगर एक्सपायरी से पहले ही 17,600 आता है तो पूरा माल एग्जिट कर लो फिर, क्योंकि उसके बाद फिर नया शेयर से चालू होगा। तो उस हिसाब से काम करिएगा। तो मार्केट जो अभी ये जाल बिछाया हुआ है यहाँ पर, और आपको ऐसे दिखाएगा, तो बुलिश के चक्कर में मतलब 18,025 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, 18,000 के नीचे ही क्लोजिंग देगा। तो समझ जाना कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, अप ट्रेंड नहीं है। ये आदमी को गुमराह करने के लिए फिर मार्केट नीचे ही जाएगा, और ये इस तरीके से मुझे लगता है ऐसा करके और फिर ऐसा ब्रेकआउट दे देगा। तो आपको लगेगा कि ये हाई भी ब्रेक हो गया और ये ब्रेकआउट भी दे दिया, मतलब ये ऐसा करके ऐसे दिखा देगा। तो ये आपको लगेगा कि ये हाई भी ब्रेक दे दिया और ये ब्रेकआउट भी दे दिया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट है, वो हाई नहीं। और मैं 4 दिन पहले ही बता दिया था, वो गुरुवार और बुधवार को ऐसा करेगा। और बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। बाकी अगर यहाँ पे समझ जाओ कि अगर ये यहाँ पे जो अगर मंडे को गैप डाउन खोला तो मार्केट सीधा सीधा गिरेगा। उसका वजह क्या है कि सब लोग यहाँ पे कोई कैश मार्केट में बाय करके तो उसको निकलने का मौका नहीं देगा, और नहीं निकलने का मौका देगा तो उसको खींचेगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा तेज़ी के साथ। और गुरुवार को न्यूज़ भी है कुछ, अमेरिका में ऐसा कुछ न्यूज़ आने वाला है, तो वो उसका इम्पैक्ट मुझे सोमवार को ही दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को ही दिखेगा।
तो गैप डाउन ही होएगा और गिरेगा भी सीधा सीधा, कम से कम 200 पॉइंट तो गिरेगा। तो 200 पॉइंट भी गिरा तो आपका प्रीमियम डबल तो होना ही होना, यानी 100 रुपये वाला प्रीमियम 110 वाला प्रीमियम 220 230 भी जाएगा आराम से। और आज भी देखो 18,000 का पुट है जो 210 रुपया हाई लगा है एग्जैक्ट, और मैं बोला भी था कि 190 से 210 आएगा, लेकिन मैं ये सोचा था कि ये सोमवार तक आएगा, लेकिन इसने आज ही ये जो 210 रुपये टारगेट हिट कर दिया। तो इन लोग का यही कोडवर्ड है, मतलब कि इतना इतना तक लेके आता है, तो ऐसा देखना पड़ता है। लेकिन अब जो सोमवार को जो टारगेट है वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि ये टारगेट आज ही हिट कर दिया। तो सोमवार को कितना टारगेट आएगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ 50% भी रखो, यानी अगर 100 रुपये पे मिल गया 18,000 का पुट, तो 100 वाला 160 रुपये रखो, ऐसा 150 रुपये रखो, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर रख दो, 170 रख दो, 180 रख दो, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा माल टारगेट पे रखते जाओ। और जो जो हिट हो गया निकल गया, जो जो हिट नहीं हुआ तो उसको एक्सपायरी तक रखो। अगर उसके बीच में 200 रुपया डबल भी हो गया तो निकल जाओ, उससे ज़्यादा का लालच मत रखो। बाकी मुझे अभी भी भरोसा कि 18,000 का पुट कम से कम 400 तक तो जाने ही वाला है। अब 400 गया तो उसके बाद है जो फिर कॉल और पुट में जाओ ही मत। फिर उसके बाद है जो नया सिर से काम करो, मंथली के हिसाब से फिर नया देखेंगे फिर, ठीक है। और मुझे 100% अभी भी भरोसा है टेक्निकल वाइज सोमवार को गैप डाउन ही होएगा, और कम से कम 200 पॉइंट तो गिरना ही गिरना है मेरे हिसाब से। और डाउन ट्रेंड ही है ये, अप ट्रेंड नहीं है, इतना मान के चलो। और बाकी आदमी को क्या है, जो पुट बाय करता है तो उसको गुमराह करने के लिए ऐसा करता है, और जो बाय करता है कैश मार्केट में उसको जाने नहीं देता है। इस तरीके से मार्केट को चलाता है ऑपरेटर लोग। और ये आपको कल दिख जाएगा कि कल ऐसा करके ये ब्रेकआउट ऐसे दे देगा, तो आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर न्यूज व्यूज नहीं चलता है। ये ऑपरेटर जो आपको दिखा के फंसाता है किसी तरीके से, कि आप है जो उस तरीके से जाल में फंस जाओ, ऐसा है। और अब इसको समझो, मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, तो आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पर ये मैं इसको ऐसा लाइन खींचता हूँ ऐसा करके, ये वाला ऐसा, तो ऐसा मैं लाइन खींचा तो ये देखो ब्रेकडाउन दे दे, लेकिन ये ब्रेकडाउन अभी क्लियरली नहीं है। ये यहाँ तक आएगा 18,000 के आसपास, मुझे यही मालूम है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन ये ब्रेकडाउन सही नहीं है, क्लियर नहीं है। ये यहाँ पर आएगा 18,000 के आसपास, और फिर उसके बाद जो गिरेगा तो वो बराबर क्लियरली गिरेगा। तो ये जानबूझ के फंसा रहा है कि यानी पुट वाला तुम बाय करो, फिर आपको खींचेगा ऊपर खींचेगा तो आप निकल जाएगा, उसके बाद मैं गिराऊंगा। ये मार्केट का इन लोग का साइकोलॉजी है ज़्यादा करके। तो इसीलिए, क्योंकि उसको मालूम रहना चाहिए कि मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, तो वो डर के मारे निकल जाएगा। और फिर वो यही सोचेगा कि जब बाय करता हूँ तो लॉस हो जाता है, जब नहीं बाय करता हूँ निकल जाता हूँ तो फटाफट भागने लगता है। तो यही साइकोलॉजी समझो कि ये फॉल्स है। इसके बाद कल के दिन 18,000 के आसपास आएगा, लेकिन 18,000 के नीचे क्लोजिंग देगा, और फिर बाद में आपको पुट है जो बाय करना है बिना डरे हुए, और फिर वो गिरेगा फटाफट। कम से कम 200 पॉइंट तो आपको गिरना, प्रीमियम डबल ही होना है। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे टारगेट लगा के रख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।